हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे और लॉकडाउन का जो है संपूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह है वो आप निभा रहे होंगे। दोस्तों, इन दिनों हम आरबीएसई बोर्ड की 10th क्लास के सिलेबस को हम वापस, जो मैंने अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है, जो मेरी कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ ताकि वो इस लॉकडाउन के अंदर भी अपने घर पे बैठकर आराम से पढ़ सकें और उनके लिए चीज़ें आसान हो सकें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कुछ टॉपिक है ग्रामर के, जैसे टेंस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, मॉडल वगैरह कुछ टॉपिक जो है ग्रामर के, हम ग्रामर का सेक्शन जो है वो पहले कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़े एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके क्योंकि लेटर वगैरह के तो मैंने काम पहले ही करवा दिए थे बच्चों को। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज वापस बात करने वाले हैं टेंस की। सलमान दिख रहा है क्या ऊपर वाला ये? ठीक है, चलो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि टेंस चार्ट को हमने किस तरह बनाया, उसके कुछ खास नियम हमने जाने, और उसके अलावा हमने ये जाना कि टेंस के जो है वो 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके हिसाब से उन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल कहते हैं, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस टेंस हमने सीखा, उसके बाद परफेक्ट सीखा, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सीखा दोस्तों। और उसी वीडियो के अंतर्गत हमने ये भी सीख लिया था कल की वीडियो में कि जो प्रेजेंट सिंपल था हमारा पहला टेंस, उसके यूजेस सीखे हमने। यूजेस की बात अगर मैं करूं तो हम अभी सिर्फ इस वीडियो में ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम कोई भी वाक्य हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किसी सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। वरना क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर मैं डायरेक्ट शुरू करूँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, तो आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं शायद वो ये सीख नहीं पाए। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश वाले वाक्यों को ढंग से बना ले, और फिर बाद में आपको जो एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम ले लेंगे, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है सलमान और जैद, अब आप दोनों यहाँ देखेंगे। चलिए, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है सेकंड नंबर, जो टेंस है उसका नाम है पास्ट सिंपल। शाबाश, पास्ट सिंपल जो हमारा सेकंड नंबर टेंस है, इसकी जो पहचान है हिंदी के अंदर वो होती है, पहचान जो है इसकी वो है ता, था, ती, थी और ते थे। यानी किसी वाक्य के अंदर ता, था, ती, थी या ते थे आए तो आप वहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। और पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सब्जेक्ट का जो एक फॉर्मूला बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमेशा, और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना मेरे बच्चों कि वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा इंडिकेट करेगी प्रेजेंट टेंस को, सेकंड फॉर्म जो है वो हमेशा इंडिकेट करेगी पास्ट टेंस को, और थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा इंडिकेट करेगी परफेक्ट टेंस को। ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो कभी भी फ्यूचर टेंस को इंडिकेट नहीं करेगी, क्योंकि फ्यूचर टेंस के लिए 2 वर्ड हमारे सामने होते हैं, विल और शैल। शाबाश, विल और शैल। और इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस कौन सा है तो क्या जवाब दोगे? शाबाश, तीसरा नंबर टेंस जो है इसका नाम है फ्यूचर सिंपल, आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट। इसको डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल अब आपको ये सीखना है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हमारी वो किस टेंस में काम आती है, और उसी के अंतर्गत हम आगे चलेंगे। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जो है कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न लिखा है मैंने, ये जो वाक्य लिखा है ये है अफर्मेटिव का, ये साधारण सेंटेंस का ये है अफर्मेटिव, इसको हम हिंदी में साधारण बोलते हैं। इसके दोस्तों इसकी पहचान तो है ता, था, ती, थी, ते थे, लेकिन इसके अलावा कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो लगे कि कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ये पीछे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस पास्ट के होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है, और यह जो मोमेंट है यानी यहाँ पे जो है वो हम है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा जो है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। ठीक है, यानी हम यहाँ है और ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, और ये हमारा आने वाला ये जो हमारा बीत गया जो है वो पास्ट है, जो हमारा बीत गया वो पास्ट है। तो इस टेंस के अंदर क्या होगा कि कोई भी जो एक्शन है वो यहाँ शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, और वो एक्शन चलता हुआ पास्ट में ही ख़त्म हो गया। वो एक्शन चलता हुआ पास्ट में ही
खत्म हो गया। अगर ऐसा कोई एक्शन दिखता है आपको कि जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, तो वहाँ पे आप क्या टेंस कौन सा यूज़ करोगे? पास्ट सिंपल। और उस टेंस के हिसाब से आपको यूज़ करनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, जिसका नाम क्या है? पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हमारे वाक्यों की तरफ कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाए। ठीक है, तो एक मैं वाक्य यहाँ ले रहा हूँ, जैसे कुछ भी एक वाक्य, मैंने खाना खाया। एक वाक्य और लिख रहा हूँ, हाँ, सीमा ने गाना गाया। ठीक है, सीमा ने गाना गाया। अगर इन दोनों सेंटेंस को देख के ध्यान से, तो इसमें जो पहचान है वो ता था, ती थी और ते थे वाली पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट के है कि मैंने खाना खाया, मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में वो काम जो है वो खत्म हो गया और कंप्लीट हो गया काम। इसमें देखो कि सीमा ने गाना गाया, तो सीमा ने गाना पास्ट में शुरू किया होगा और उसने पास्ट में ही गाने को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब इन सेंटेंस को बनाने का पैटर्न क्या है? अफर्मेटिव पहले वाक्य बनाएंगे। हमने सीखा था कल की क्लास में कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? असर्टिव, जिसके दो पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव दो पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड वाला। उसके बाद हमने सीखा इम्पेरेटिव, है ना। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें कमांड हो, एडवाइस हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, वो सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। उसके बाद हमने बात की थी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या, ये सब पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि मैंने खाना खाया, इसको कैसे बनाएंगे अपन। तो मैंने, अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, एक टेबल याद करते हैं। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, और दिख रहा है यहाँ से वीडियो में, आई यानी मैं, मी यानी मुझे और माई यानी मेरा। मैंने बोल दिया, कोई तकलीफ नहीं है। आई यानी मैं, मी यानी मुझे और माई यानी मेरा। अब अगर आपको शुरुआत में मैं दिख गया तो बच्चे, तो मैं को तो हम आई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो मैंने तो इस लाइन में मिलता ही नहीं बच्चों को। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो शुरुआत करते हैं मी से कि मैंने, मुझे, एक ही बात है, क्योंकि मैं का तो हिंदी में आई होता है, यहाँ पे मैं तो है नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी काम करने वाला शुरुआत में आएगा तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये सारी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है इधर वाली, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सारी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद जो लास्ट वाला आएंगे ये जो है पॉसेसिव प्रोनाउन। ये डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद अपन। ठीक है, चलिए, तो मैंने खाना खाया, तो मैंने किसने, मतलब कोई काम करने वाला जो मैं हूँ, यानी आई हूँ। ठीक है, तो आई। अब खाना खाया, काम क्या हो रहा है इसमें? देखो वर्ब को तलाश करो, वर्ब क्या है इसके अंदर? मैंने खाना खाया, तो खाया, खाया जो है वो हमारी वर्ब है। तो खाने को बोलते हैं ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म कल मैंने बताई थी आपको, एट। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है टेंस में एक्सपर्ट बन जाए, तो इसकी सिर्फ एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जिस तरह से गणित को सीखने के लिए पहाड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टेबल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से टेंस को सीखने के लिए हमारी जो है वो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको खूब सारी वर्ब्स आते हैं तो डेफिनेटली आप टेंस में अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो आई एट, अब खाने को क्या बोलते हैं? आई एट फूड। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो इसको बनाओ। सीमा ने गाना गाया, तो सीमा का सीमा आगे कोई नाम तो किसी भी लैंग्वेज में नाम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद सीमा ने गाना गाया, तो सीमा ने क्या किया भाई? गाया। तो गाये को बोलते हैं सिंग। वेरी गुड, सीमा सिंग। सीमा सिंग लिख दूँ यहाँ पे, शाबाश, वेरी गुड। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी इसे बोलना एक बार? सैंग। वेरी गुड, शाबाश, SANG, सैंग। सीमा सैंग अ, अब सीमा ने क्या गाया? सीमा सैंग अ, सीमा ने गाना गाया। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ कि सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये टेंस हो जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, यानी सीमा जो है वो गाना गाती है। और इसके अलावा जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके सिंगुलर वर्ब भी लिख दी साथ में, एस और ES वाली, क्योंकि हमें पता है कि ही, शी, इट और नेम के साथ में जब भी कोई वर्ब आती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो वो उसके साथ क्या लग जाता है? SES IES। इसके नियम अलग है। ठीक है, अच्छा, इसके नियम अगर आपको जानने हैं, जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपको नियम जानने हैं कि कब हम S लगाएं, कब ES लगाएं और किस तरह से वर्ब्स की जो फॉर्म बनती है,
तो मेरे ही चैनल पे एक वीडियो और है जिसमें एक टॉपिक होगा उसका कि वर्ब्स के साथ आईएनजी कैसे जोड़े, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरह से बनाए, ठीक है। वो सारे नियम है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड टेंस की और SANG, तो सीमा sang अ सॉन्ग। और एक बात याद रखिएगा, लास्ट में आप हमेशा फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसका क्या महत्व है बेटा, जिस तरह से हिंदी में होता है ना पूर्ण विराम, उसी तरह इंग्लिश में है फुल स्टॉप, और ये कोई सेंटेंस को कंप्लीट करता है। विदाउट फुल स्टॉप अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट। ओके, चलो, कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अब मैं बात करूँगा इसके नेगेटिव फॉर्म की। तो जिस तरह से अफर्मेटिव का फॉर्मूला ये है, उसी तरह नेगेटिव का कुछ फॉर्मूला होगा। तो देखो नेगेटिव यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। शाबाश, मैंने जो टेंस चार्ट करवाया है आपको उसमें लिखाया था मैंने आपको कल, डिड नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो फर्स्ट सेकंड टेंस है, तो सर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कैसे आ रही है? तो इसका एक नियम ये है कि अगर आपको सेंटेंस में डू, डज और डिड मिलता है तो उसके बाद जितनी भी फॉर्म आएगी वर्ब की वो सारी उसके बाद जो भी फॉर्म आएगी वर्ब की वो हमेशा कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म ही होगी। क्योंकि अब जो यहाँ पे देखो ध्यान देना, मैं बना रहा हूँ सेंटेंस नेगेटिव वाला, ये सुना नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव और ये कौन सा है? नेगेटिव। समझ जाओगे इतने में? ठीक है भाई, शाबाश। तो आई एट फूड, तो अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? आई डिड नॉट ईट फूड। शाबाश। अब देखिए यहाँ पे एक तकलीफ हमें ये आती है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू नॉट, डज नॉट मिलता है हमें, डू और डज मिलता है। तो हमें पता है कि जो ही, शी, इट और नेम है उनके साथ डज आ जाएगा, ठीक है, और आई, वी, यू दे के साथ क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। तो सेकंड टेंस में तो कोई तकलीफ है ही नहीं हमें। यहाँ पे क्या है? सबके साथ डिड, यानी आपके सामने चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और अगर आपको बोल दिया जाए कि पास्ट सिंपल का जो है वो नेगेटिव वाला एक वाक्य बना दो, तो आप किससे बनाओगे? हमेशा डिड नॉट से, ठीक है। इसका बना दो, सीमा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलो इसको बनाओ। अभी कौन सा बन रहा है? इंटरोगेटिव। कल हमने सीखा कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ला दो और सब्जेक्ट को पीछे कर दो, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दो। चलो ये लिख देते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पीछे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसके अंदर? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आगे। तो डिड लिखा मैंने, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया? डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया? अब इसको बना दो, डिड सीमा सिंग अ, क्या सीमा ने एक गाना गाया? इस तरह से बाकी बनेगा। अगला बना दो, डिड आई नॉट ईट फूड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और इसका बनाओ, डिड सीमा नॉट सिंग अ। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर है दिमाग के अंदर। चलिए एक दो वाक्य और देख लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद चलेंगे अगले टेंस की तरफ। जो बच्चा मैं YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बेटा जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक पेन और नोटबुक आप अपने पास ज़रूर रखें, जिससे आपको आसानी हो जाए। वरना फिर क्या होगा कि आप देखोगे वीडियो और फिर बाद में आप भूल जाओगे, क्योंकि लर्निंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है और ये बहुत फास्ट नहीं होती, ठीक है। तो आप थोड़ा लिखने का ध्यान रखना। चलिए एक दो वाक्य और ले लेते हैं। उसने अंग्रेजी सीखी। उसने अंग्रेजी सीखी। अब आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ होगा अंग्रेजी सीखने का और वो उसने सीख ली, यानी पास्ट में वो काम जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। एक वाक्य और ले लेते हैं कि वह बाजार गया। वह बाजार गया। एक वाक्य और लेंगे,
हमने, या फिर चलो एक बार ये वाला वाक्य ले लें मैं, हम कपड़े धोते थे, क्योंकि था वाला आएगा, था है नहीं, था है तो वो प्रेजेंट सिंबल का है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक वाक्य और ले लें कि वह जो है वह पड़ेगा यहाँ पे, क्या वाक्य लिखो रे, उसने आम काटा, उसने आम काटा। ठीक है, क्या हुआ कि सही नहीं लग रहा है वाक्य, सही ना, उसने आम काटा। ठीक है, वाक्य उसने आम काटा। चलिए, तो आपको यहाँ पे सब जो सेंटेंस है वो लग रहे हैं पास्ट के, और इन सेंटेंस को बनाएंगे किस तरह से बनाते हैं देखिए, ध्यान देना। उसने अंग्रेजी सीखी, अब उसने किसने, लड़की या लड़का, ये बताओ। उसने अंग्रेजी सीखी, फिक्स थोड़ी लड़का है लड़की है, चाहे ही लगाओ चाहे शी लगाओ, तो हम कह सकते हैं कि ही। अब जब ही आ गया तो क्या लगाया, सेकंड फॉर्म सीखना, तो सीखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लर्न, लर्नड। ओके, LEARNT। कुछ लोग इसके आजकल फॉर्म बना रहे हैं लर्नेड, ठीक है, लेकिन वो भी सही है। ही लर्नड इंग्लिश। ठीक है, बनाओगे नेगेटिव, इसका कैसे बनाओगे ध्यान देना। ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगला बना दो, डिड ही लर्न इंग्लिश, शाबाश, डिड ही लर्न इंग्लिश, और पीछे क्वेश्चन मार्क, अगला बना दो, डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश, और पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, उसने आम काटा। अब काटने को बोलते हैं कट, क्या बोलते हैं, कट। और कट की जो तीनों फॉर्म है वो कट, कट और कट, यानी फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड फॉर्म भी कट है, और थर्ड फॉर्म भी कट है। तो यहाँ बच्चे आके फंस जाते हैं कि सर फॉर्म कौन से लगाऊँ, क्योंकि सर ये भी फर्स्ट फॉर्म है। अब कुछ भी लगा दो ना, क्योंकि तीनों सेम ही है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, उसने आम काटा, हम मानते हैं कि उसने यानी वो लड़की है, तो हम शी मान रहे हैं इसको। ही भी कर सकते, ध्यान देना, ही भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ शी मान रहा हूँ, शी, सेकंड में लगा दो कट, शी कट अ मैंगो। अगर मुझे इसको बनाना है प्रेजेंट सिंपल, तो कैसे बनाऊंगा, शी के साथ क्या लगा दूंगा। अब ये बात हो जाएगी कि हाँ भाई ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि एस दिख रहा है यहाँ पे। अब दिक्कत ये है कि आई, वी, यू और दे के साथ पे पता नहीं चलता कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म, क्योंकि आई, वी और यू के दे के साथ तो बिना एस वाली आती है, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि फर्स्ट टेंस है या फिर सेकंड टेंस। तो उसके अलावा अगर हमें पता करना है कि सेंटेंस किसका है, तो हम आगे वाला कुछ वाक्य पढ़ना पड़ेगा या फिर सेंटेंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इसको मैं काट रहा हूँ। तो शी कट अ मैंगो, अगला बनाओ, शी डिड नॉट कट अ मैंगो, डिड शी कट अ मैंगो, डिड शी नॉट कट अ मैंगो। इसको बनाओ, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अगला बनाओ, ही डिड नॉट गो, वेंट लिखना है। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान देना, ही वेंट यानी गया, गो सेकंड में गो वेंट होती है, गो वेंट गॉन, ही वेंट टू मार्केट, या फिर मार्केट भी बोल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अगला बनाओ, ही डिड नॉट गो, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक चीज़ समझनी है कि सर यहाँ पे जब फर्स्ट फॉर्म आ गई तो ये टेंस पास्ट कैसे हो गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ आ चुकी है। ठीक है,
यानी डिड जो है हमारा वो सेकंड टेंस बता रहा है अपने आप में। कल पढ़ा था अपन ने कि डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और डिड कौन सी फॉर्म है और डन कौन सी फॉर्म है। तो डिड आ गई ना पास्ट की फॉर्म, पास्ट टेंस में यूज़ हो रही है डिड। ठीक है, आगे तो वाली फर्स्ट फॉर्म आ सकती है कि नियम कहता है कि डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, उसी तरह से आगे बन जाएंगे। डिड ही गो टू मार्केट और पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड ही नॉट गो टू मार्केट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बना दो। हम कपड़े धोते थे, धोते थे। वी वॉश्ड, वी वॉश्ड सेकेंड वो है ना। वी वॉश्ड क्लॉथ्स, वी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। डिड वी वॉश क्लॉथ्स, डिड वी नॉट वॉश क्लॉथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों वाले लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए, अब एक बात यहाँ और समझना बेटा कि पास्ट सिंपल के अंदर ये कॉन्सेप्ट है यूज टू वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट है? यूज टू वाला। यूज टू का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी इंसान जब एक काम को करता है, उस काम को करने की उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं यूज टू। वहाँ हम यूज़ क्या करते हैं? यूज टू। जैसे हम कपड़े धोते थे, तो कपड़े धोते थे ये हमारी आदत थी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि जो हम काम करते थे ये हमारी आदत थी। देखो, तो आदत वाले वाक्य कैसे बनाते हैं? ये वाक्य ऐसे भी बन सकता है, और अगर मैं कहूँ कि सुना ऐसे ही बनेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ता था, ती थी और ते थे वाला वाक्य आप चाहो तो यूज टू से ही बना सकते हो, है ना। यानी कोई भी एक आदत जो भूतकाल में थी और शायद अब नहीं है। तो क्या लिखूँ मैं? वी लिखूँ, वी सेकेंड फॉर्म आ गई। वी यूज टू वॉश क्लॉथ्स, वी यूज टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, ये बन गया बस। ठीक है, सिंपल सा। तो ये यहाँ तक हो गया है और अब चलते हैं आगे। और अब हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल को। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरा नंबर जो टेंस है उसकी, जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल। और ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको ये करना है कि इसकी जो पहचान है हिंदी वाक्यों की, उसकी पहचान होगी कि वाक्य के अंत में आपको मिलेगा गा, गी या गे। ठीक है, गा, गी या गे। अब कैसे, देखो ध्यान देना। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ कि वह दूध पिएगी, वह दूध पिएगी। ये वाक्य सिंपल लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके अलावा एक वाक्य और लिख रहा हूँ कि वह जयपुर जाएगा। ठीक है, वह जयपुर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं। चलो एक बार ये इसका लिख दें फॉर्मूला। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? अफर्मेटिव का, ध्यान देना। उसके बाद नेगेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अब जब बनाएंगे इंटरग्रेटिव, तो इंटरग्रेटिव में क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को पीछे। तो विल आगे लेके आओ, विल और शैल आगे लेके आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। उसी तरह बना दो अगला, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, शाबाश, प्लस वर्ब की और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट और एंड में। बस यही है मामला सारा। चलिए वाक्य बना दें। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं कि मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर ताकि हम साथ में आई वाला कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, चलिए देखो ध्यान देना बेटा। अब वह दूध पिएगी, लड़की है तो क्या लिखूँ? लड़की के लिए ही लिखूँ? शाबाश, शी लिख देता हूँ। ठीक है, शी। अब एक बात यह ध्यान देना कि विल और शैल यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, दोनों में से यूज़ कौन सा करना है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि विल जो है आप सबके साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो शैल है हमारा
उसको आप सिर्फ यूज़ करना आई के साथ और वी के साथ, यानी इनके साथ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ शैल आएगा। ठीक है, बाकी जो भी दिखा आपको, ही दिखे, चाहे शी दिखे, चाहे यू दिखे, चाहे दे दिखे, उन सब के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो, विल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप शी की। तो शी के साथ क्या जाएगा, तो शी विल। अब काम क्या हो रहा है देखो, चेक करो, वह दूध पिएगी, तो पीने का काम होगा। फ्यूचर टेंस में क्या होगा देखो ध्यान देना, जैसे मान लो ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है ना, और ये हमारा प्रेजेंट जो मोमेंट है स्पीकिंग का वो ये यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या होता है कि कोई इंसान एक कमिटमेंट करता है कि वह दूध पिएगी, यानी बोल तो यहाँ पे रहा है लेकिन काम कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, यानी इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेटा कि काम यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा, यहाँ आकर ख़त्म होगा, यानी पास्ट में इसका कोई लेना देना ही नहीं, पास्ट प्रेजेंट से आ जाएगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, वह दूध पिएगी, तो शी विल क्या बोलते हैं, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, तो शी विल ड्रिंक। अब क्या पिएगी, मिल्क। तो अब ऐसे नहीं करोगे कि मिल्क के आगे अ मिल्क लिख दिया, क्योंकि मिल्क तो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते आप। ठीक है, इसको माप जरूर सकते हैं। ठीक है, तो शी विल ड्रिंक मिल्क, नेगेटिव बनाओ, शी विल नॉट ड्रिंक, शाबाश। अगला बनाओ, विल शी ड्रिंक मिल्क, शाबाश। अगला बना दो, विल शी नॉट ड्रिंक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो इसको बना दो थोड़ा से। मैं जयपुर जाऊंगा, तो कौन जाएगा, मैं, आई। ठीक है, आई लिखा, आगे बोलो, मैं जयपुर जाऊंगा, काम क्या होगा, जाने का काम है, गो वाला काम होगा ना, गो जाना। तो आई के साथ क्या लगा दूं मैं, शैल लगा दूं। ठीक है, आई शैल गो टू जयपुर। ठीक है, चलिए अगला बनाओ, आई शैल नॉट गो टू जयपुर। प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर आप बड़ा कर देना। ठीक है, चलिए अगला बनाओ, शैल आई गो टू जयपुर। अगला बना दो बेटा, शैल आई नॉट गो टू। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए, तो ये जो है हमारा फ्यूचर सिंपल भी टेंस जो है पूरा हो गया ये, और ये इसके सारे क्या है, ये सारे फॉर्मूले हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अगर आप चाहते हो WH वाला बना दें तो बना दो, वाई शैल आई गो टू जयपुर। मैं जयपुर क्यों जाऊंगा, देखो ध्यान देना, मैं जयपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू जयपुर। मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू जयपुर। क्या मैं जयपुर जाऊंगा, शैल आई गो टू जयपुर। क्या मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू जयपुर। मैं जयपुर क्यों जाऊंगा, तो वाई शैल आई गो टू जयपुर। यहाँ तक बात क्लियर दिमाग में। चलिए अब एक बात जब लिख दी तो समझ लो ध्यान से कि किसी भी WH वाले सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, WH शुरुआत में आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, पैटर्न होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर ध्यान दें यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तो सिंपल वाला है फॉर्मूला। अगर इसको मैं हटा दूँ क्वेश्चन मार्क को तो सिंपल बन गया। आगे लेके आओ जो हेल्पिंग वर्ब, तो ये बन गया सवाल कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि जब हेल्पिंग हुआ है तो सवाल बेटा हेल्पिंग वाला बनेगा। अब जैसे WH आ गया तो WH वाला सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ क्लियर है। आगे चलें, चलिए अब इसी टेंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है गोइंग टू वाला। गोइंग टू
गोइंग टू जो टेंस है, जो कॉन्सेप्ट है वो इसी टेंस में आएगा फ्यूचर सिंपल के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे मान लीजिए हम एक कार खरीदने जा रहे हैं। हम एक कार खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इस वाक्य को देखो ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है? रहा है, रही है और रहे हैं, यानी टेंस कौन सा? चौथा नंबर, शाबाश, चौथा नंबर, बिल्कुल। मैं गलत, थोड़ा हो गई मिस्टेक। हम एक कार खरीदने जाते हुए, ये वाक्य कैसे बनेगा? हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि वी आर बाइंग अ कार। वहाँ मतलब होगा कि हम एक कार खरीद रहे हैं, यानी एक प्रेजेंट सिचुएशन में हम एक कार खरीद रहे हैं। जबकि इसमें क्या, देखो इसको ध्यान से पढ़ना एक बार ध्यान से। हम एक कार खरीदने जा रहे हैं, यानी कार ना तो खरीदी है ना खरीद ली है हमने अभी। इस वक्त हम कार को जो है खरीदने जा रहे हैं, यानी काम जो है वो होगा, अभी हुआ नहीं है। तो ये वाक्य जो है वो टेंस कौन सा है बेटा? ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य। हालांकि इसमें पहचान रहा है, रही है और रहे वाले आ रही है पीछे, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य को बनाओगे आप, वी के साथ लगाना आर, क्योंकि वी के साथ आर आता है, और ये वाला कौन सा लग, वी आर गोइंग टू बाय अ कार। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। नेगेटिव बनाओ, वी आर नॉट गोइंग टू बाय ए कार। इंटरोगेटिव बनाओ, आर वी गोइंग टू बाय ए कार, क्वेश्चन मार्क। और अगला, आर वी नॉट गोइंग टू बाय ए कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। मैं आपको लिखने का टाइम दे नहीं रहा हूँ, तो आप साथ लिखते रहना और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर और 5th नंबर टेंस की। इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शाबाश, कंटिन्यूअस। और इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसकी जो पहचान है हिंदी के अंदर, वो पहचान होगी रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं। और इसकी जो पहचान होगी, क्योंकि पास्ट का है, तो रहा था, रही थी और रहे थे। तो रहा था, रही थी और रहे थे। चलिए, अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एक वाक्य ले लेते हैं फटाफट से। उससे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि इज, आर, एम का कॉन्सेप्ट बताइए कहाँ का लगता है। जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नेम के साथ क्या लगता है? हमेशा इज लगता है। उसी तरह यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ क्या आ जाएगा बेटा? शाबाश, आर आ जाएगा। और उसी तरह एक बच गया है हमारा आई, और आई के साथ क्या आ जाएगा? एम। यहाँ देखो ध्यान से, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ हमेशा क्या आएगा? वॉज आएगा। वर कब आएगा? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ध्यान रखना, आई के साथ वर नहीं आता है, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज। क्या जाएगा? ये बात आपको याद रखनी है। सुना, काफ़ी बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? वॉज, ठीक है। दिमाग में क्लियर है ये बातें सारी? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। एक वाक्य ले रहा हूं कि रमेश
एक पत्र लिख रहा है। ये वाक्य ठीक है? आगे ध्यान देना। एक वाक्य और लिखा मैंने कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। इसमें काम हो रहा है प्रेजेंट के अंदर, और इसमें जो है पास्ट में काम हो रहा था, और पास्ट में जो है वो काम जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए वाक्य बनाते हैं। काम कौन कर रहा है बेटा? रमेश। तो रमेश का शुरुआत में रमेश आ जाएगा। रमेश का रमेश, ये लो भी रमेश आ गया। अब इसके अलावा रमेश के साथ क्या लगाऊँ? इज लगाऊँ, आर लगाऊँ, एम लगाऊँ? रमेश का साथ डेफिनेटली इज आएगा, क्योंकि रमेश जो है सिंगुलर है और ये वर्ब भी जो है सिंगुलर है। ठीक है, रमेश इज। अब किसकी बारी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब देखो चेक करना है वर्ब है क्या इसमें। वर्ब यानी काम, एक्शन। इसमें क्या एक्शन हो रहा है? लिखने वाला एक्शन हो रहा है ना। तो लिखने वाला काम ये है, तो लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो आप सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। काफ़ी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सारे नियम सीख लेते हैं और वर्ब याद नहीं करते। तो वो जो बच्चे हैं सारी ज़िंदगी भर रोते रहते हैं कि सर हमने टेंस के सारे नियम याद कर लिए, फिर भी हमें वाक्य बनाना क्यों नहीं आया। तो बेटा गलती एक ही होती है, क्योंकि वो वर्ब के जो नियम है वो ढंग से याद नहीं कर पाते। तो रमेश इज़। अब राइट लिखा मैंने यहाँ पे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस ई को हटाना है और क्या लगा देना है? क्योंकि वर्ब के अंदर जब हम आईएनजी जोड़ते हैं, अगर पीछे किसी वर्ब में ई आ जाता है तो उस ई को क्या कर देते हैं? हम कट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या जोड़ देते हैं? आई जोड़ते हैं। तो रमेश इज़ राइटिंग। अब क्या लिख रहा है ये? अ लेटर। शाबाश, अ लेटर। क्या आप इसका नेगेटिव बना सकते हो? बस वही फॉर्मेट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, अगला जो बनेगा वो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाओ, और रमेश को पीछे कर दो, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा उसको पीछे कर दो। ठीक है, चलो बनाते कोशिश करते हैं। रमेश इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अब तुम बोलो बेटा, जैद बोलो, आप बोलो, अगला बोलो। इज़ रमेश, हाँ, राइटिंग अ, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सलमान आप बोलो। शाबाश। इज़ रमेश नॉट राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक बात क्लियर है दिमाग में। अगर मैं फॉर्मूले की बात भी, तो आप फॉर्मूले बना सकते हो आराम से। फॉर्मूले बनाने में कुछ खास चीज़ नहीं है। नेगेटिव के अंदर आप जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद नॉट लगा दो, उसके बाद जो बनाएंगे ना इंटरोगेटिव अगला, तो उसमें हेल्पिंग जो वर्ब जो है वो आगे कर दो, सब्जेक्ट को पीछे कर दो। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला खुद बना देना है और अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद कर लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो कौन काम कर रहा था भाई? मैं। तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाबाश, आई बोलते हैं। अब वॉज लिखो या अवर लिखो, कब बताएगा? शाबाश। आई वॉज। काम क्या हो रहा है बेटा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो काम देखो क्या हो रहा है, चेक करो। खेलना, खेल का काम हो रहा है ना, खेलना। वर्ब तो खेलना होती है। तो आई वॉज प्लेइंग, अब वाई लिखा और क्या लिखता है पीछे? आई वॉज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा था ये? क्रिकेट। क्रिकेट क्या बोलते हैं इसको? क्रिकेट। दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज क्रिकेट। ठीक है, याद रखना। नेगेटिव बना पाओगे आराम से? आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलो कुछ वाक्य बनाना। मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या मैं पानी पी रहा हूँ? एम आई ड्रिंकिंग वाटर। क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँ? एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड। वह गाना सुन रही है। वह गाना सुन रही। तो शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक, या फिर वह शी इज़ लिसनिंग अ सॉन्ग, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे म्यूज़िक का मतलब होता है संगीत, है ना। तो शी इज़ लिसनिंग अ सॉन्ग। हम वीडियो बना रहे हैं, तो वी आर प्रिपेयरिंग अ वीडियो। हो गया वाक्य? ठीक है। रात वाले वाक्य देख लो कि सोहन बाजार जा रहा था, तो सोहन वॉज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि था है ना पास्ट कंटिन्यूस, तो सोहन वॉज गोइंग टू मार्केट। सोहन बाजार नहीं जा रहा था, सोहन वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जो हमारा 6 नंबर जो टेंस है इसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसकी जो पहचान होगी हिंदी में वो होगी रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये फ्यूचर भी है और फ्यूचर टेंस के अंदर गा, गिय, गी और लास्ट में तो आता ही है हमेशा। ठीक है, तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर जो एक्शन होगा ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है, यानी एक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट तो होगा और आगे आने वाले टाइम तक वो चलेगा, यानी फ्यूचर की तरफ चलेगा। ठीक है, यानी वो जो है वो काम जो है कर रहा होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में या तो को सुनो, यहाँ से भी काम स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ से कर लेते हैं हम, यानी जो एक्शन है हमारा वो यहाँ से शुरू होगा और आने वाले टाइम में वो एक्शन जो है वो चलेगा। ठीक, कंटिन्यू होगा आगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे की तरफ, 10% रखा रहे। इसका जो फॉर्मूला है अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि फ्यूचर है तो भाई जाहिर सी बात है विल शैल तो आना ही है, और विल कहाँ आता है और शैल का तो बता दिया मैंने आपको, शैल तो आई और वी के साथ और विल जो है वो बाकी सभी के साथ। ठीक है, तो विल या फिर शैल प्लस कौन सी फॉर्म, बी, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात दिमाग में रखना। नेगेटिव बना पाओगे, विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। देखो ध्यान देना मेरे बच्चों कि विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब है और बी भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे वाक्य तो नॉट कहाँ लगाएं, तो याद रखना नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि विल बी नॉट, ऐसे नहीं करना। ठीक है, विल शैल के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, तो ही विल शैल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगला बनाओ, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, शाबाश, ये हुई ना बात, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और अंत में। चलिए आगे देखो भाई, विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में। तो उम्मीद है यहाँ तक ये फॉर्मूला समझ में आ गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटिव प्लस। चलिए एक वाक्य लेते हैं, वाक्य लेते हैं कि सुरेश जयपुर जा रहा होगा। मैं बहुत कॉमन वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे जाना है, आना है ना, खेलना है, जो सबको पता होती है लगभग। ठीक है, मैं जानबूझकर हार्ड जो वर्ब उनका यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो सुरेश जयपुर जा रहा होगा, काम कौन करेगा, सुरेश। तो शुरुआत में क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे सुरेश। ठीक है, अब क्या लगाऊँ सुरेश के साथ में, विल या शैल, विल। तो सुरेश विल, आगे बोलो बेटा, बी, सुरेश विल बी जाना, काम के जाने का होगा, तो सुरेश विल बी गोइंग, सुरेश विल बी गोइंग टू, शाबाश, सुरेश विल बी गोइंग टू जयपुर। नेगेटिव बनाओ, सुरेश विल नॉट बी गोइंग टू जयपुर, एकदम सही है, शाबाश। अगला बनाओ, विल सुरेश बी गोइंग टू जयपुर और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला बना दो, विल सुरेश नॉट बी गोइंग टू जयपुर और अंत में एक वाक्य और ले लेते हैं इसका फटाफट से, फिर चलते हैं आगे।
चलिए, हम खाना पका रहे होंगे। कंटिन्यूस के लिए रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके बाद होंगे के लिए गा गे गी। ठीक है, तो दोनों बन गए फ्यूचर और कंटिन्यूस। ठीक है, तो कोई बाकी बनाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। शाबाश। तो वी के साथ क्या लगो, शैल लगो या वी लगो? शाबाश। तो वी के साथ शैल आगे बोलो, वी शैल बी, वी शैल बी, वी शैल बी कुकिंग खाना। खाना क्या बोलते हैं? वी शैल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव बनाओ, वी शैल नॉट बी कुकिंग फूड। अगला बनाओ, शैल वी बी कुकिंग फूड। शाबाश। अगला बनाओ, शैल वी नॉट बी कुकिंग फूड। और लास्ट में, तो आज की इस क्लास में हमने सीखा है कि सेकंड नंबर 10 जो पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल सीख लिया अपन ने, प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख लिया, पास्ट कंटिन्यूस सीख लिया, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी अभी हमने सीख लिया। और डिस्कस कर लिया है कि किस तरह सेंटेंस के पैटर्न है, क्या क्या फॉर्मूले है, किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों तरह के वाक्य बनेंगे। अब मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ जो एज आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर वो सीखना चाहते हैं तो आप इन वाक्यों को जरूर बनाना जो मैं वाक्य अभी देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए ध्यान से, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यानी जो कुछ वाक्य है इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं आपकी हेल्प के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि टेंस कौन सा है, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। चलिए, तो हरी संगीत सुनता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, से और जब भी आता है तो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, तो ये टेंस कौन सा है? पहला। इसके जितने फॉर्मूले आप फर्स्ट टेंस के हिसाब से लगाना। बसंती कक्षा में नाच रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, टेंस नंबर चौथा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, टेंस नंबर चौथा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुमने कांच तोड़ा, तोड़ दिया, पास्ट की बात हो गई, टेंस कौन सा? सेकंड नंबर। शाबाश। वे अंग्रेजी बोलते हैं, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल की बात, हैबिट की बात हो रही है, आदत की बात, रेगुलर एक्शन की बात हो रही है। सीमा चाय बना रही थी, चाय बना रही थी, पास्ट में बना रही थी, तो टेंस कौन सा? पांचवा नंबर, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, वापस टेंस नंबर कौन सा? पांचवा नंबर। या देखिए, मैं चाय बनाऊंगा, तीसरा नंबर। शाबाश। फ्यूचर सिंपल। वह मास्क पहनेगा, वह मास्क पहनेगा, टेंस कौन सा? क्योंकि मास्क पहनने की बात हो रही है, और पहनेगा फ्यूचर में पहनेगा। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, टेंस कौन सा? 6 नंबर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये टेंस जो है वो 6 नंबर है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात याद ये रखना कि सीमा चाय बना रही थी, जब आप वाक्य बनाएंगे तो सीमा वॉज प्रिपेयरिंग भी कर सकते हैं और मेकिंग भी कर सकते हैं, ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर प्रिपेयरिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सीमा वॉज प्रिपेयरिंग द टी, इस तरह से आप बना देना। ठीक है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसे लगी आपको ये वीडियो जानने के लिए बेकरार रहूँगा। इन सभी जो सेंटेंस हैं इनके आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सारे बनाने हैं, और कमेंट में आपको सिर्फ इनके अफर्मेटिव वाले ही कमेंट करने हैं। अगर आप चाहें तो 10 सेंटेंस हैं, यानी 10 सेंटेंस आपको कमेंट में लिखने हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इंग्लिश सीखने वाले हर एक बच्चे तक मेरी वीडियो पहुंचाएं और इसका उसको फ़ायदा दिलवाएं। ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो जब मिलेगी आपको उसका अपडेट मिल सके। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।